28 तारीख को हम इंटरनेशनल मेंस्ट्रुएशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस पर मैं कुछ कहना चाहूँगी। हमारा समाज कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुएशन को या मासिक को बहुत अछूत मानता है, और उस समय ऐसा होता है कि महिलाओं को किचन में जाने दिया जाता, महिलाओं को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता। तो मेरी समझ में ये है कि हमारा सोसाइटी जो कहीं ना कहीं रिलीजन या इन सब पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, और उसको एक साइंटिफिक उसमें जोड़ने पे मैं थोड़ा तक जो मैं अपने प्रैक्टिकल अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ ये है कि उस समय कहीं ना कहीं महिला जो है वो थोड़ी सी मतलब जिस तरह इंसान को सर्दी खांसी जुकाम होता है उसी तरह उस समय एक ऐसी चीज़ होती है जिससे महिलाओं के पूरे शरीर में दर्द होता है। तो हमारे जो पूर्वज थे उसको रिलीजन में जोड़ा ताकि उस समय महिलाओं को थोड़ा रेस्ट मिल सके, महिलाएं भी आराम कर सके। पर उससे उसका मतलब ये नहीं था कि वो अछूत हो गई, वो मंदिर नहीं जा सकती, वो ये कुछ मतलब किचन में नहीं जा सकती। तो हमें इसको एक ब्रॉड तरीके से लेना चाहिए, और मेरा तो ये मानना है कि हमें परिवार में अपने भाई बहन के बीच में, हमारे पापा से, हमारे दोस्त से इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। जब हम सेक्स एजुकेशन की बात कर सकते हैं तो मेंस्ट्रुएशन एजुकेशन की बात कर सकते हैं, और उस समय कहीं ना कहीं महिलाओं को थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है। दे वांट अ लिटिल बिट ऑफ अफेक्शन, दे वांट अ लिटिल बिट ऑफ केयर, दे वांट अ लिटिल बिट ऑफ रिलैक्सेशन। तो इसको हम अछूत ना मान के इसको हम एक रेगुलर रूटीन माने, और एक ऐसी चीज़ जो प्रकृति ने जो भगवान ने दी है उसको एक्सेप्ट करें, और उसको महिलाओं को जो समय अलग किया जाता है वो अलग ना करके उसको एक हिस्सा बनाए। और इस चीज़ को मैं बहुत पॉजिटिविटी से लेती हूँ कि मतलब इट मेक्स अ वुमन, बेसिकली इट मेक्स अ वुमन। तो एंड वुमन इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसीलिए इसको बहुत पॉजिटिव नोट में लेना चाहिए, और सबको उस समय अलग नहीं करके इसको मतलब साइंटिफिक तरीके से देखना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे जो है, इसमें हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से एक व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था के तहत 2 दिन महिलाओं को जिस प्रकार से रेस्ट करने के लिए, कह लीजिए आराम करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई, क्योंकि चूंकि महिला होने के नाते मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि सुबह उठते ही सबसे पहले हमें हमारी किचन दिखाई देती है, हमें हमारे रोजमर्रा के काम दिखाई देते हैं, हमें भगवान की पूजा दिखाई देती है। तो हमारे बड़ों ने, हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि महीने में 2 दिन महिलाओं को कैसे रेस्ट मिले, इस नाते किचन में ना आए महिला, इस नाते पानी में हाथ ना दे ज्यादा, क्योंकि वीकनेस रहती है बॉडी के अंदर, थकान रहती है बॉडी के अंदर, पेनफुल रहती है बॉडी। तो मुझे लगता है कि ये व्यवस्था हमारे बड़ों ने ये सोचकर बनाई। आज समाज में जो ये धारणा या विचार मेंस्ट्रुएशन सोसाइटी को लेकर फैला हुआ है या फैलाया जा रहा है, ये उच्च समाज की परिधारणा नहीं है। ये उन समाज की है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। जो भी कुरीतियाँ समाज में व्याप्त हैं वो सिर्फ इसी समाज को एक ढाल की तरह कुछ बुद्धिजीवी वर्ग और कुछ लोग इसको यूज करके और इसके बारे में अफवाह फैला के और इसको एक पर्टिकुलर धर्म से जोड़ के कि वो आपको ऐसी चीज़ों के लिए मना करते हैं, मंदिर में आने के लिए मना करते हैं या मस्जिदों में, या जो भी उनका अपना कहना है, ये कह कर उस चीज़ों को और बढ़ावा देते हैं और समाज में इस बुराई को और औरत को एक अभिशप्त की विचारधारा से कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, ऐसी सोच को जन्म देकर और अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने का भी प्रयत्न कर सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जीव विज्ञान की मैंने पढ़ा है, मैं बॉटनी भी मैंने पढ़ी है, और रसायन विज्ञान की मैं प्रोफेसर पढ़ी हूँ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसका यह है कि ऐसे समय में इस पर अपने आप को थोड़ा लो महसूस करती है, थोड़ा ये उसके शरीर के अंदर एक कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म टाइप की एक्टिविटीज़ होती है। तो ये कहना चाहिए कि एनाबॉलिज्म एक्टिविटी इस वक्त बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से वो अपने आप को लो महसूस करती है, जो लो महसूस करती है और चाहती है कि वो जैसे एनर्जी उसकी कम हो रही है, उस एनर्जी को कम करने के लिए ये होता है कि वो थोड़ा सा आराम करे और थोड़ा काम कम करे, जिससे कि वो अपने आप को ये महसूस करे कि वो अपने आप को अच्छा महसूस करे। लेकिन समाज धीरे धीरे इन कुरीतियों का फ़ायदा उठा के, और चूंकि ये देखता है कि वीमेन एक बहुत सेंसिटिव इशू है, सेंसिटिव पक्ष है परमात्मा का, तो उसको ये कहने की जगह कि तुमको इससे भगवान ने एक बहुत जो ये साइकिल है, ये मातृत्व की गरिमा का प्रतीक है, इसको लेने की जगह वो ये कहता है कि समाज तुमको इसमें उपेक्षित कर रहा है, इसकी वजह से तो
तो जो कुछ बुद्धिजीवी वर्ग और कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स इसको अपना एक हथियार की तरह भी यूज करना चाहते हैं। क्या मैम आपको लगता है कि जो सरकारी कर्मचारी महिलाएं हैं उन्हें इस दौरान छुट्टी मिलनी चाहिए? देखिए, चूंकि महिला होने के नाते निश्चित तौर पर मेरा पहला जवाब तो यही होगा कि मैं भी चाहती हूँ कि हाँ, छुट्टी मिलनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं स्वयं जो अनुभव करती हूँ वो ये अनुभव करती हूँ कि जब मैं घर में होती हूँ और मुझे ये पीरियड्स जब होते हैं तो मुझे घर में रहते समय मुझे पेन भी महसूस होता है, मुझे थकान भी महसूस होती है। लेकिन जब मैं फील्ड में होती हूँ और अपने काम में बिजी हो जाती हूँ तो मुझे वह थकान, वो पेन, वो कम महसूस होता है। तो ये सच्चाई है कि हर महिला चाहेगी कि उन्हें उस दौरान रेस्ट मिले, छुट्टी मिले, ये सच्चाई है। लेकिन ये भी बड़ा टिपिकल होगा, बड़ा कष्टदायी होगा, बड़ा कठिन होगा कि साइकिल हर महिला की अलग अलग है। छुट्टी डिक्लेयर हो तो कैसे हो? बच्चियां हमारी 9th 10th 8th 9th 10th 12th में जो पढ़ती हैं उनको भी ये कष्ट होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर माह 4 रविवार की छुट्टी प्लस 2-3 छुट्टियां, ये तो ये बड़ा मुश्किल सा इशू है। लेकिन इसको मेरा ऐसा मानना है कि भगवान ने हर महिला को जब महिला बनाया है तो उसे इतनी ज्यादा अटूट सहन शक्ति दी है हर प्रकार के कष्ट को सहने की, इसमें से यह भी एक है। मुझे ऐसा लगता है कि लड़की जब छोटी होती है उसको पता चल जाता है 11-12 साल की उम्र में उसको जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसके पास इतनी शारीरिक शक्ति और मेंटली वो प्रिपेयर्ड होती है इन चीज़ के लिए कि उसको छुट्टी ना लेनी पड़े। पर हाँ, दिस शुड नॉट बी अ रूल, बट किसी को बहुत दिक्कत होती है तो अगर उनके लिए अगर कभी ज़रूरत पड़े तो इट शुड बी मेड अ प्रोविजन कि उस समय भी उनको झूठ ना बोलना पड़े। और हमारा समाज इस चीज़ को इतनी ओपनली एक्सेप्ट कर सके, जिस तरह हम सर्दी, खांसी, जुकाम को हम ओपनली बोल देते हैं, उसी तरह हम इस चीज़ को भी बोल सकें कि आज मुझे तबियत ठीक नहीं है तो आज मुझे छुट्टी